आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्मफल सिद्धांत के ऊपर ही। हालांकि हमने देखिए वीडियो के चित्र में तो कुछ शब्दों का कुछ ऐसा एक रूप सा दिया है कि आरंभिक स्थिति में तो मनुष्य पढ़कर भी थोड़ा एक भ्रम की स्थिति में आ जाता है। और हमने देखिए इसमें रंगों को शब्दों का कुछ ऐसा उलट पलट किया है ताकि हम शब्दों के अर्थ को समझ सकें, अपने मिले हुए जीवन के अर्थ को भी समझ सकें। क्योंकि मनुष्य जोनी 84 लाख प्रकार की जोनियों में एकमात्र ऐसी जोनी है जिसको कर्म जोनी कहा जाता है, साधना जोनी भी कहा जाता है। और साधना तो देखिए तभी आरंभ होती है जब सर्वप्रथम मनुष्य पाप कर्मों से बचता है, कर्मफल सिद्धांत को एक सूक्ष्म दृष्टिकोण से समझ जाता है। और यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में देखिए पाप कर्म भी करता रहता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में तो उसका देखिए एक कर्म योग की स्थिति तो उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं होता। वो तो फिर कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ही, जैसे यातायात के नियम बने होते हैं कि हम यातायात के नियमों का पालन करें, और यदि हम निषेध कर्म करते हैं, उल्लंघन करते हैं यातायात के नियमों का, तो आपके हमारे चालान कटते हैं। ये देखिए एक व्यवस्था है। आप भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति, इन दोनों पे ही जब आप थोड़ा विचार करते हो, चिंतन करते हो, मनन करते हो, जब तक मनुष्य देखिए मनन नहीं करता तब तक उसकी देखिए एक विवेक शक्ति भी जागती नहीं है। और जब तक विवेक शक्ति जागती नहीं है तब तक परमात्मा, आत्मा, ये दो चेतन सत्ताओं के ऊपर मनुष्य चिंतन कर ही नहीं पाता। फिर तो संसार के बहाव में ही वो अपना जीवन बहता रहता है। दूसरे मनुष्यों को देखा देखी कहो, या प्रकृति या संसार या जगत या माया, इनके ये देखिए 3 गुण सदा क्रियाशील रहते हैं। अक्सर मैं बार बार आप सभी भाई बहनों से विनती करता रहता हूँ कि मेरी बनी हुई वीडियो को आप ध्यान से सुनो। और मैं तो बार बार ऐसा भी आपसे अनुरोध करता हूँ कि प्रकृति के 3 गुणों को यथार्थ रूप से समझो, जिसका विस्तार से गीता में 13वां और 14वें अध्याय में विस्तार से समझाया गया है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो इन 3 गुणों के ज्ञान को गुणतम ज्ञान कहा है। लेकिन मनुष्य संसार में ही, विषय भोगों में ही इतना अधिक लिप्त रहता है कि बस वो अधिक से अधिक धन कमाने में, अधिक से अधिक विषय भोगों को भोगने में 24 घंटे 7 दिन, तभी तो पिछले कुछ समय से देखिए पूरे संसार में ही ये 24/7 जगह जगह आपको लिखा हुआ पढ़ने में मिल जाता है। यानी कि एक संसार की रुचि योग में नहीं है, भोग में बनी रहती है। जबकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है ये योग में ही जीवन है, मनुष्य जोनी कर्म जोनी है और साधना करने का एक अवसर है। अब साधना का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य योग की स्थिति में अपने आप को स्थित करता है। योग किसका होता है? देखिए हम छोटी छोटी क्लासों में हम जमा घटा के कितने ही गणित के अपने सवाल करते हैं। योग क्या है? 2 + 3 क्या होता है? 5। उनका योग हो गया, जिसको आप जमा कहते हो। ठीक इसी तरह आत्मा और परमात्मा का जो एक योग होता है, यानी कि जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है। देखिए शास्त्रों में मैं बार बार इस शब्द को दोहराता रहता हूँ कि शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही नपातुला और एक क्रम से कहा जाता है। अगर ये क्रमबद्ध तरीके से शब्दों का एक स्थिति नहीं होती तो फिर मुझे आज ये वीडियो का जो आपको सामने नाम दिखाई दे रहा है, अब मैंने ये अपने आप ही अपनी कल्पना के अनुसार, देखिए इसमें जो मुख्य शब्द है वो तो है देखिए कर्मफल सिद्धांत, जो कि मैंने दूसरी पंक्ति में कर्मफल लिखा हुआ है। जबकि पहली पंक्ति में तो मैंने पहले कर्म लिखा है, वो भी सही है, जमा है वो भी सही है। फल को मैंने रंगीन रंग से दिखाया है। रंगीन रंग से दिखाने का अभिप्राय ये संसार से है, संसार के विषय भोगों से है। इसको मैं देखिए रजोगुण को कहो, 5 विषयों को कहो, या संसार के आकर्षणों को कहो,
या आजकल तो देखिए जगह जगह शहरों में मॉल बने हुए हैं। अब मॉल में आप यदि आप प्रवेश करते हो तो वहां आप देखोगे कि विभिन्न प्रकार के भोग विषय आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। संसार में आप कहीं भी जाओ देखिए विज्ञापन की दुनिया है। चाहे आप यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, सिनेमा देखने जाओ, टीवी ऑन करो या रेडियो ऑन करो, कहीं भी जाओ देखिए विज्ञापन किन के होते हैं कि आप हमारा हमारा एक उत्पाद को खरीदो, उसको भोगो। ये विज्ञापन आपको में एक आकर्षित करते हैं। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए मनुष्य योनि को कहीं भी किसी भी शास्त्र में भोग शब्द के साथ जोड़ा ही नहीं गया। योग शब्द के साथ जोड़ा गया है, साधना शब्द के साथ जोड़ा गया है, कर्म के साथ जोड़ा गया है। क्योंकि 84 लाख प्रकार की जोनियों में केवल और केवल मनुष्य जोनि ही एक ऐसी जोनि है जिसमें आपके हमारे जीवन में एक बदलाव आता है। बदलाव अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है। अब बुरा का अभिप्राय तो क्या है कि ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनि है, जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियों में देखिए 30 लाख प्रकार के पशु हैं जो कि आपने हमने अपने पूरे जीवन काल में देखे भी नहीं होंगे। भले ही हम चिड़ियाघर में यानी कि जू में जाते हैं या घरों के आसपास विभिन्न प्रकार के पशु देखते हैं। अब देखिए चूहा भी एक पशु जोनि में ही आता है। देखिए आपको ज्ञान की कड़ियां जैसे जैसे सूक्ष्म स्तर पर समझ में आएंगी तो माया कहो, प्रकृति कहो और परमात्मा के दिव्य गुणों के प्रति आपकी एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी। तब ऐसी स्थिति विशेष में फिर आपका जो संसारी विषय भोग है उनसे ध्यान हटने लगेगा। और जब जब मनुष्य विषय भोगों में ही अपना सारा ध्यान लगाता है, अपनी दिन भर क्रियाएं इसी के इर्द गिर्द ही करता है अधिक से अधिक धन कमाने के लिए। अब अधिक से अधिक धन कमाने का जब मनुष्य का लक्ष्य बन जाता है तो फिर मनुष्य को सही गलत का एक भेद समझ नहीं आता। शास्त्रों में तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं, लेकिन उसमें पहला पुरुषार्थ तो धर्म कहा गया है। धर्म का अभिप्राय प्रकृति के सत्व गुण से है, परमात्मा से है, आत्मा से है, ताकि हम ऐसी स्थिति में रहें कि हम स्वयं भी सुखी हों, दूसरा मनुष्य को भी हम दुखी ना करें, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें, अन्य मनुष्यों के सुखों का ही ध्यान नहीं रखें। प्रकृति के जो अन्य जीव जंतु हैं जो कि मैं बता रहा हूँ, पशु जोनियां 30 लाख हैं, 10 लाख तरह के पक्षी हैं और 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े हैं, 9 लाख तरह के जल में रहने वाले जीव जंतु हैं और 20 लाख तरह की वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं। आपके हमारे रसोई में जितने भी प्रकार के जो पदार्थ हैं, मसाले हैं, ये सभी वनस्पति जोनियों में आते हैं। हम सब्जियां कितने ही प्रकार की खरीदते हैं, खाते हैं, ये भी वनस्पति जोनी है। कितने ही प्रकार के फल हैं, ये भी एक जोनियां हैं। अक्सर मनुष्य इन पर देखिए चिंतन नहीं करता। चिंतन कहाँ करता है? भोगों में। और भोग जो नहीं मनुष्य की है नहीं, इसलिए मनुष्य की देखिए मरने के बाद अधोगति की स्थितियां बनने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सत्संग करो, परमात्मा का ध्यान लगाओ। जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसका कुसंग तो सहज ही होता रहता है। अब कुसंग देखिए राजसी भी हो सकता है, तामसी भी होता है। जबकि शास्त्रों में देखिए राजसी यानी कि रजोगुण को कहीं भी कुसंग के साथ नहीं जोड़ा गया, लेकिन मैं अपनी सभी वीडियो में ही रजोगुण को अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग का ही नाम देता। इसके पीछे का कारण है मनुष्य तमोगुण में कब गिरता है, कब पाप कर्म करता है, जब उसके भोग अनियंत्रित हो जाते हैं, यानी कि रजोगुण अंतोगत्वा आपको में तमोगुण में गिरा देता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं उनको 5 विषयों से जोड़ा है। उनकी लगाम अपने हाथ में रख के यही एक उपदेश दिया कि ये विषय भोगों को नियंत्रण में रखो, मर्यादा में रखो। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक पर अपनी नजर बनाए रखते हैं ना। नजर बनाए रखने का मतलब मन में एक रहता है कि कब कभी भी उतनी ही गति से हम चलाते हैं कि वो
कहीं भी ब्रेक लगानी पड़ जाए। अब रास्ते में कहीं स्पीड ब्रेकर आ गया, कोई ऐसा पशु आ गया या कोई और राहगीर में कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती है, कब ब्रेक लगानी पड़े। अब ब्रेक ही नहीं लगाने का आपको पता होगा तो फिर दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटनाएं तो आपको हमें कोई सुख नहीं देती, दुख देती। इनके देखिए आप भावार्थ समझने होंगे। यही भावार्थ समझाने के लिए तो मैंने देखिए आज जो है शब्दों का थोड़ा आपको इशारा देने जा रहा हूं कि ये जो कर्म फल सिद्धांत है इसको समझना होगा, इसको पहचानना होगा। और मैं तो बार बार कहता रहता हूं कि शब्दों के ऊपर चिंतन करो, उसका संधि विच्छेद करो, उनकी एक क्रम देखो। अब जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष कहा गया, धर्म प्रथम स्थान पे रखा गया। अब आज कलयुग में देखिए मनुष्य ने धर्म को प्रथम स्थान से ही हटा दिया, यानी कि उसके जीवन में सत्संग का अभाव देखा जा रहा है। धन कमाने में ही बहुत भागदौड़ करता है। दिन भर 2 के 4 बनाओ, 4 के फिर 40 बनाओ, 40 के फिर 4,000, 4 लाख, बस इसी में ही दुनिया के लोग भाग रहे। अब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है। सभी चाहते हैं मैं धन अधिक से अधिक कमाऊं। अब इसी स्पर्धा में मनुष्य फिर हेरा फेरी करता है, अनीतिगत कार्य करता है, कानूनों का भी उल्लंघन कर देता है। जैसे कानून किस लिए बने होते हैं? राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा कानून इसलिए बनाए जाते हैं कि सभी मनुष्यों का जीवन सुख में बीते। अब यदि हम कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो वो अपराध माना जाता है। इसी तरह शास्त्रों में हम कर्मफल सिद्धांत के अनुसार विहित और निषेध 2 प्रकार के कर्म बताए गए। विहित का मतलब जिनको शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं वो पुण्य कर्म माने जाते हैं। रजोगुण में जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो वो साधारण पुण्य कर्म होते हैं। सत्वगुण में रहते जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो वो विशेष प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं। लेकिन पहले हमें कर्म करना होता है, फल पहले नहीं हमें मिलता। क्योंकि कर्म फल शब्द के ऊपर आप गौर करो। देखिए मैंने प्रथम पंक्ति में इसलिए तो मैंने शब्दों को तोड़ मड़ोड़ के देखा। अब देखिए ना पहला शब्द क्या है? कर्म, फिर जमा का निशान लगा के मैंने फल लिखा है। और जबकि अगर हम शब्द जोड़ देते हैं, पहले फल को रख देते हैं फिर बाद में कर्म को रखते हैं, तो मैंने इन दोनों के बीच में देखिए एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। और इन्हीं के ही एक पूर्ण शब्द मैंने नीचे दूसरी पंक्ति में लिख दी। यानी कि एक में हमने लिखा है, दूसरी पंक्ति में कर्म फल, जो कि एक साधारण सा एक शब्द है, लेकिन ये अपने आप में ये इसकी एक सही सही स्थिति है। जबकि दूसरा हमने दाएं तरफ फल कर्म शब्द लिखा है। और जबकि आपने पूरा संसार में आज तक ये शब्द नहीं सुना होगा। शब्द सुना तो नहीं है भी नहीं। किसी भी शब्दकोश में यानी कि डिक्शनरी में भी आप ढूंढना चाहोगे तो ऐसा शब्द आपको मिलेगा नहीं। आप यदि गूगल पे भी आप ऐसा शब्द लिखते हो तो वो उस शब्द को अपने आप ही वो सीधा कर देता है। सीधा क्या है? कर्म फल। इसलिए तो देखिए हमने फल कर्म की एक कल्पना करके, एक समझाने के उद्देश्य से कि आज की वीडियो में हम आपको कुछ एक शब्दों का कुछ असर कहो, आपके जीवन का एक लक्ष्य कहो, एक समझाने का एक प्रयास करने जा रहे हैं, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में कर्म करें, छीना झपटी नहीं करें। छीना झपटी का अभिप्राय क्या है? कि कर्म तो आपने किया नहीं और फल खाने लगे हो। फल का मतलब क्या है? कि देखिए फल दूसरे का है, आपका किया हुआ फल है ही नहीं, और आप बिना कर्म के छीना झपटी कर रहे हो। अभी कुछ दिन पहले देखिए हमने ऐसा ही कोई वीडियो भी प्रसारित किया था। अब हालांकि आज की वीडियो के ऊपर मेरे पास कोई आपका प्रश्न नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय कलयुग का चल रहा है और कलयुग में सभी मनुष्य अधिक से अधिक भोग जाते हैं। जो कि मैंने अभी बताया ना, 24/7 2400 घंटे भोग जाते हैं, 7 दिन भोग जाते हैं। अब इस भोगों को भोगने के लिए प्रकृति भी आपको हमें कोई मना नहीं करती, लेकिन प्रकृति आपसे एक विनती करती है कि पहले आप कर्म करो। इसलिए तो कर्म फल सिद्धांत बना हुआ है। यदि आप रजोगुण में रहते हुए कर्म करते हो, अन्य मनुष्यों को यदि आप सुख भी नहीं देते, दुख भी नहीं देते, तब भी प्रकृति आपको कोई दंड नहीं देती। दंड तब देती है जब आप अपने सुख के लिए अन्य जीवों को दुखी करते हो, नुकसान देते हो, उनको पीड़ा देते हो। तब ऐसी स्थिति विशेष में
वो देखिए जो आप पाप कर्म करते हो उसको कर्म नहीं कहा जाता, उसको पाप कर्म कहा जाता है, निषेध कर्म कहा जाता है, जिसकी शास्त्रों में मना किए गए। अब देखिए जैसे आपको हमें एक जीवन जीने का अधिकार है, इसी तरह पक्षियों को भी अधिकार है, पशुओं को भी अधिकार है, लेकिन मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करने लगा है, अपने जीवा के स्वाद के लिए उसको तल भुन के खाने लगा है। अब ऐसी स्थिति विशेष में अन्य जीवों को पीड़ा होती है। आपको हमें कोई चलते फिरते एक थप्पड़ भी मार देता है तो हमें कितना बुरा लगता है। और ऐसी स्थिति विशेष में हम अपने सुख के लिए, अपनी जीवा के स्वाद के लिए आहार में उन पक्षियों को, पशुओं को मार देते हैं, जो कि शास्त्र में मना किया गया। इसलिए तो क्या है कि ये एक निषेध कर्म है, पाप कर्म है, जिसका फिर भविष्य में आपको हमें एक प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में वो दुख रूपी परिणाम भुगतने होते हैं। ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां आपको हमें दिखाई देती है, ये अपने अपने मनुष्य योनि में इन्होंने भी देखिए पाप कर्म किए थे, चाहे वो मांसाहार भोजन के रूप में किए थे या और भी देखिए कितने ही प्रकार के पाप कर्म हैं। वो जब जब मनुष्य देखिए पाप कर्म करता जाता है तो उसके दुख रूपी परिणाम को हो प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में तो आपको हमें भुगतने ही है, क्योंकि कर्म एक बोए हुए बीज है, जैसे बोना वैसे ही फिर उसकी एक फसल तैयार होती है, वो आपको हमें खानी पड़ती है। इसलिए तो मैं कभी कभी इनको देखिए गैर जमानती वारंट के साथ भी जोड़ देता हूँ, कह देता हूँ ना कभी कभी कि धनुष से जैसे हमने तीर छोड़ दिया, कर्म हो गया तो हो गया। और इसी तरह धरती में हम जो बीज बोते हैं तो उसकी फसल को हो फल को हमें ही खाना पड़ता है। ये एक सिद्धांत है। सिद्धांत का अभिप्राय देखिए इस बात पे मोहर लगती है कि कर्म के फल को टाला नहीं जा सकता, इसलिए तो इसका नाम कर्म फल सिद्धांत है। देखिए ये कर्म फल सिद्धांत, ये शब्द अपने आप में ही पूरा का पूरा संदेश देते हैं। और इसलिए तो मैंने आज की वीडियो में देखिए काले रंग से जो शब्द एक लिखा है फल कर्म, जो कि होता ही नहीं है। और जो इसको बढ़ाता है, जब पहले फल खाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो छीना झपटी। क्योंकि शास्त्रों में मना नहीं है कि आप प्रकृति के फलों को मत खाओ, लेकिन कर्म करके पहले कर्म करो, छीना झपटी करोगे तो फिर आपको उसके दुख रूपी परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए मैंने देखिए वीडियो के चित्र में ये अलग अलग प्रश्न चिन्ह लगा दिया, फल के पहले जमा का निशान लगाया। इसका अभिप्राय है कि कर्म के साथ हमें फल जोड़ना है, पहले कर्म करना है फिर हमने फल। और यदि हम फल पहले खाते हैं तो उस पर प्रश्न चिन्ह कि आप सोचो कि आपके किए गए कर्म का आपको ही फल भुगतना पड़ेगा। ये मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनियां आपके हमारे घरों के आसपास भी दिखाई देती हैं, उनके दुखमय जीवन से आपको में एक शिक्षा लेनी चाहिए, एक संदेश लेना चाहिए कि इन्होंने पाप कर्म फल पहले खाए थे, फिर कर्म किए नहीं थे, तब ये अपने उन किए गए पाप कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। इसलिए मैंने नीचे दो अलग अलग शब्द देखे। देखिए सफेद रंग से जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो उसका अभिप्राय कि उस पर हम चिंतन करें, उससे हम जुड़ें, जुड़ने के लिए करते हैं। और काले रंग से हम थोड़ा हटने से भी कहते हैं कि इससे हटो, इसलिए तो हमने फल कर्म को एक काले रंग से दर्शाया। आज की वीडियो को बनाने का केवल इतना ही मेरा लक्ष्य है, क्योंकि 4 पुरुषार्थ है, उसमें प्रथम पुरुषार्थ धर्म है। धर्म का अभिप्राय ये है कि हमें अपने सुख के लिए यदि कर्म करना है, हम सत्वगुण में रह के करते हैं तो परोपकार की कार्य। और यदि मनुष्य देखिए इनसे भी आगे निकलता है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। हालांकि आज की चर्चा में हमारा योग के ऊपर कोई विशेष चर्चा नहीं है, क्योंकि जब हम कर्मफल सिद्धांत से हटना चाहते हैं, योग की स्थिति का अभिप्राय क्या है, ये जब हम जन्म मरण के बंधन से अपने आपको छुटकारा पाना चाहते हैं। ये जगत में देखिए बड़े से बड़ा आप सुख भी भोग लो, लेकिन फिर भी उस सुख भोगने के बाद भी आपकी हमारी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि संसार एक दुखमय है। यहाँ त्रिविध ताप आप और हमारे जीवन में बने रहते हैं। किसी के जीवन में 90% दुख है, किसी के जीवन में 10% दुख है, किसी के जीवन में 5% के दुख है, किसी के जीवन में देखिए मात्र 1% ही दुख है, चाहे किसी के जीवन में 0.00001% भी दुख हो। वो दुख आपको हमें देखिए
दुखी करते हैं, वो शेष 99.99% के सुखों को भी खा जाते हैं, उनको हम भोग नहीं पाते। ये सभी स्थितियाँ कि हमें भावार्थ समझने होते हैं। हम इन सभी बातों पे अक्सर चर्चाएँ करते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा हमें जैसे-जैसे एक प्रेरणा देते हैं, हम उन शब्दों का चयन करते हुए उनके एक भावार्थ समझाने का प्रयास करते हैं। तभी तो बार-बार हम कहते रहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने पे ही हम थोड़ी एक चिंतन की मुद्रा में आते हैं। किसी विषय विशेष पर जब हम विशेष ध्यान लगाते हैं, एकाग्र होते हैं, तभी वहीं की सूक्ष्म बातें आपको में समझ में आती हैं। इसलिए हमें अधोगति से बचने के लिए अपने संचित कर्मों का कर्माशय बिगड़े नहीं, तो हमें मिले हुए जीवन में निष्काम भाव से कर्म करें तो बहुत ही अच्छी बात है। तब ऐसी स्थिति विशेष में हम कर्मफल सिद्धांत से बाहर हो जाते हैं। फिर हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित हो जाते हैं। तो फिर वो स्थिति तो एक बंधन छूटने की बनती है। जब जब मनुष्य कर्म योग में स्थित होता है तो उसके फिर एक बंधन का कर्माशय नहीं बनता, संस्कार बनते हैं, वो तो शुभ ही बनते हैं। क्योंकि जब हम पाप कर्म करते हैं तो उसके बुरे संस्कार बनते हैं, जब हम पुण्य कर्म करते हैं उसके भी अच्छे संस्कार बनते हैं, जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं उसके तो और भी अच्छे संस्कार बनते हैं, क्योंकि आपके हमारे कारण शरीर में अशुद्धियों को समाप्त करते हैं। और कारण शरीर जितने जितने अंश में शुद्ध होता जाता है वो आपके हमारी एक आध्यात्मिक यात्रा है। क्योंकि कारण शरीर उदाहरण के लिए 25% शुद्ध हो गया तो इसका अभिप्राय क्या है कि आत्मा के ऊपर जो एक गुणों का जो आवरण है वो 25% हट गया। अब यदि वो 70% आपके मने शुभ संस्कार बनते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए वो आत्मा के ऊपर 70% का आवरण हट गया। अब 70% का जब आवरण हट जाएगा तो फिर वो 70% के अनुपात में ही परमात्मा के सम्मुख होती है। उसको 70% के अनुपात में ही फिर आनंद मिलता है, क्योंकि परमात्मा तो देखिए आनंदमय स्थिति का नाम है। परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा जाता है, जबकि संसार को तो कहीं भी आनंद के साथ जोड़ा ही नहीं गया, क्योंकि संसार तो एक जड़मय है। ये माया के तीनों गुण भी जड़ हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। वो तो अलग बात है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण होता है। ये सबके इस दृष्टिकोण से कहा जाता है। हालांकि हम जो बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, वो भी एक सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है, जो इस माया का एक शुद्धतम समय होता है। सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट का समय होता है वो भी जड़, जड़ का अभिप्राय वो भी प्रकृति का ही है, लेकिन वो एक शुद्धतम स्थिति होती है। वो प्रकृति का एक अनुकूलतम शुद्धतम समय होता है, जब हम परमात्मा से जुड़ने में आपको में एक विशेष मेहनत नहीं करनी है। अब दिन में रजोगुण की स्थितियां होती हैं, आपको में अधिक मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मन चंचल होता है। चंचल किसमें होता है? विषय भोगों की ओर। और जब सूर्य डूब जाता है तो तमोगुण की स्थितियां होती है, भ्रम की स्थितियां होती है, मोहनात्मक स्थितियां बनने लगती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में आपको प्रकृति के विषय भोग अधिक अच्छे लगते हैं। परमात्मा की बातों में आपका रुचि फिर लगभग कमजोर पड़ जाती है। ये सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने होते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम अपने मिले हुए जीवन में दुखों को मत खरीदें, यानी कि हम पहले फलों को मत खाएं, कर्म करें, अन्यथा बड़ा भविष्य बिगड़ जाएगा। बड़ा भविष्य बिगड़ने का अभिप्राय है कि देखिए किए गए कर्मों पर किसी भी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। कभी कभी आप देखोगे ना कि संसार में ऐसी ऐसी सरकार द्वारा भी घोषणाएं होती हैं कि आप पिछला बकाया आपने नहीं दिए तो इतने दिन तक जमा कर दो तो आपको ये छूट मिल जाती है। परमात्मा के यहाँ कभी भी कर्मों के फलों में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाती। छूट इतनी ही दी गई है कि आप परमात्मा से जुड़ो, योग में स्थिति में रहो। तो योग में स्थिति में आते आते जब आपका कारण शरीर शुद्ध हो जाता है तो जो पहले का जो कर्माशय चाहे अच्छा है बुरा है वो अपने आप ही समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि वो निष्क्रिय माना जाता है। क्योंकि कर्माशय को जो वेग है वो कौन देता है? बने हुए संस्कार, जो आपके मरे 3 गुणों की एक स्थितियां होती हैं। इन पर भी हम पहले चर्चाएं करते हैं, लेकिन आज हमारा केवल इतना ही विषय था कि हम बिना कर्म किए हुए
यानी कि दूसरों के हिस्से को मत खाएं, पाप कर्म मत करें। इसीलिए ये जो मैंने फल कर्म शब्द जो काले रंग से दर्शाया है, इसको आप अपने मन मस्तिष्क में बिठा के रखें, ताकि मनुष्य पाप कर्मों से बचे, जहाँ तक संभव हो उसकी साधना आरंभ हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगे, ताकि आपका हमारा रजोगुण मर्यादा में आ जाए। क्योंकि जब जब रजोगुण मर्यादा में आ जाता है तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। तब ऐसी स्थिति विशेष में ये जो मैंने फल कर्म लिखा हुआ है ना, इससे आपका कहीं भी दूर दराज तक भी कोई संबंध नहीं बनता, यानी कि मनुष्य पाप कर्मों से बचा रहता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में फिर उसका मरने के बाद अधोगति की स्थितियां नहीं बनती। ऐसी स्थिति विशेष में उसका बार बार केवल मनुष्य योनि का ही जन्म मिलता है, और मनुष्य योनि में आपके हमारी एक पात्रता बनी रहती है कि हम योग की स्थिति की ओर उन्मुख हो, यानी अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करें। और दूसरी एक विशेष बात, अक्सर मनुष्य देखिए कभी कभी कुछ ये जो फ्री शब्द आता है ना, इस शब्द में भी भ्रम में पड़ जाता है। इस संसार में देखिए कर्म के बिना कुछ भी स्थिति नहीं मिलती, यानी कि आपको हमें चाहे संसार में किसी भी व्यक्ति द्वारा कुछ फ्री भी मिलता है या किसी सरकार द्वारा कुछ हमें फ्री दिया जाता है, तो वो सभी के सभी फ्री की जो स्थितियां हैं वो आपके हमारे कर्माशय में परमात्मा की एक व्यवस्था द्वारा एक एडजस्ट कर दिया जाता है। यानी कि सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के खातों में से ही खाते हैं। यदि वो छीनता है तो भी उसका अपना कर्माशय घटता है, यदि वो कमाता है फिर खाता है तो उसके कर्माशय में सही स्थिति बनी रहती है। क्योंकि छीनने पे दंड भी मिलता है, जुर्माना भी लगता है, और आपका अपना ही कर्माशय में से भी घटाया जाता है। ये भले ही ये सभी स्थितियां प्रथम दृष्टि में मनुष्य को समझ नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे परमात्मा में उसका ध्यान टिकने लगता है और शास्त्रों का ज्ञान उसके कारण शरीर में शुभ संस्कार के रूप में टिकने लगता है, तो फिर आपके हमारे जीवन की एक दिशा है वो एक सार्थक बन जाती है, उसमें सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यानी कि मिले हुए जीवन में ये जो हमने फल कर्म लिखा हुआ है, इससे मनुष्य का नाता समाप्त हो जाता है। तो इन सभी स्थितियों से, बुराइयों से, यानी कि फल कर्म से हम दूर रहें और सदा ही निष्काम भाव से कर्म करें, योग में स्थित हों। यदि हम योग में नहीं भी स्थित होते तो कर्म फल सिद्धांत के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अपने विहित कर्मों को ही करें और पाप कर्मों से भी बचें। तो ऐसे सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर पाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या मजबूत स्थिति में हो, ताकि हम ये जो फल कर्म से अवश्य ही बचें। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो, या मेरी कही गई बातों पे आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न, सुझाव या शिकायत लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।